सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या देख लिया था कि फंक्शन कैसे वर्क करता है। अब क्या यूज कर लेते हैं इसमें पैरामीटर्स। अब बेसिकली गाइस पैरामीटर्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन में इंफॉर्मेशन पास करना। जैसे हम यूज करेंगे फंक्शनैलिटी लाने के लिए कि बेसिकली कोई आपको काम करवाना है फंक्शन से, राइट। तो उसके लिए क्या पास करेंगे, हम पैरामीटर्स पास करेंगे। अब पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे जो हमने यहाँ पे दे रखा था, इसे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। एंड सिंपल यहाँ पे जैसे हमारा फंक्शन था, राइट, हमने यहाँ पे फंक्शन में ऑलरेडी वैल्यू दे रखी थी। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पैरामीटर लिख के देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली कोई भी पैरामीटर डिफाइन करने के लिए पहले आपको उसका डेटा टाइप, कि किस टाइप का पैरामीटर है जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो, आपको वो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे तो क्या आएगी, एरर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम जैसे मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करूंगा इसका टाइप, तो यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्योंकि जो टाइप है वो डिफाइन नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा किसमें, स्ट्रिंग। तो मेरा जो फर्स्ट नेम होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है, स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ये पैरामीटर हमने डिफाइन तो कर दिया है यहाँ पे, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका यूज ऐसे करेंगे हम, जैसे मुझे अब अपना फर्स्ट नेम प्रिंट करवाना है तो सिंपल मैं लिख दूंगा यहाँ पे हेलो, ठीक है। और यहाँ पे कंकैटिनेट कर देंगे हम अपने प्लस सिंबल से क्या, एफ नेम। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो गया, फंक्शन क्रिएट हो गया है, हमारा फर्स्ट फंक्शन विद अ पैरामीटर। अब आप देखोगे जो हमने फंक्शन बॉडी मेन फंक्शन में यहाँ पे जो हमारा कॉल कर रहे थे, इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि पहले जो हम फंक्शन प्रिंट पास यूज कर रहे थे, कॉल करवा रहे थे, वो विदाउट पैरामीटर था। अब इसको फंक्शन को पता है कि वी नीड एन पैरामीटर, कि मुझे एक यहाँ पे वैल्यू की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा zen, राइट, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने पैरामीटर का नाम दिया है, यहाँ पे पैरामीटर का नाम आ गया एफ नेम। तो एफ नेम हमने क्या असाइन कर दिया यहाँ पे, zen। अब एक चीज और गाइस, जो हमारा यहाँ पे हमने दिया है इसे, ये तो क्या हो गया हमारा पैरामीटर, लेकिन जब हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उस पैरामीटर की, तो उसे क्या कहते हैं हम, आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली हमने पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट असाइन किया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया है, ठीक है, वैल्यू दे दी है जो हमें चाहिए है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे रन कर दूंगा तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरा सिंपल क्या प्रिंट हो गया है, हेलो zen। अब इस चीज का भी गाइस ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे जो हमारा नेम है, राइट, उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन करा है पैरामीटर में। अगर यहाँ पे मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर असाइन कर दूंगा इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर अलाउड नहीं है। वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू लेगा। तो ये तो हो गया गाइस क्या, हमारा सिंपल, कि एक पैरामीटर पास करा, हमने उसका आर्ग्यूमेंट दे दिया और हमने उसको प्रिंट करवा लिया। अब मल्टीपल पैरामीटर कैसे हम प्रिंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो मल्टीपल पैरामीटर पास करने के लिए गाइस, क्योंकि हमारा पहला पैरामीटर ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने बना दिया है। दूसरा पैरामीटर पास करने के लिए गाइस सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंटेक्स क्या है उसका, आपको सिंपल यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एज प्रिंट करवानी है मुझे, तो यहाँ पे मैंने एज दे दी और उसका टाइप क्या दे दिया गाइस, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब आप देखोगे जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या आ रही है, फिर से एरर आ रही है। और क्यों एरर आ रही है, क्योंकि अब इसे दो आर्ग्यूमेंट की जरूरत है और यहाँ पे क्या पास हो रहा है, खाली एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी अपना जो हमारा रिजल्ट है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कंकैटिनेट कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे योर एज इज, और यहाँ पे कौन सा अपना वो कर लेंगे गाइस, कॉल करवा लेंगे एज को, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा एज। तो ये हो गया गाइस हमारा फंक्शन रेडी। अब हमें किस में जाना है, अपना यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं फंक्शन को, उसमें देखना है। यहाँ पे अब हमें पहले एक पैरामीटर पास कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो दो पैरामीटर पास करने के लिए सिंपल क्या लगाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे एंड आई कैन गिव इट 28। सो एज यू कैन सी कि इसने ऑटोमेटिकली पहले पैरामीटर का जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करा उसने ऑलरेडी असाइन कर दिया हमें नेम, और जो दूसरा पैरामीटर हमने पास करा, क्योंकि वो किस टाइप का हमने सेलेक्ट करा है, इंटीजर टाइप का, तो इसने यहाँ पे क्या दे दिया, वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया 28। तो इसको अगर हम अब रन करेंगे तो देख लेते हैं हमारा क्या प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो zen योर एज इज 28। तो यहाँ पे गाइस हमने देख लिया है कि क्या, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे पैरामीटर्स असाइन करते हैं, कैसे
अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हैं वो कैसे पास करेंगे, और आर्ग्यूमेंट कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये बहुत बेसिक सिंटेक्स है, इसका सिंपल और कोई तरीका नहीं है समझाने का इसे, एंड होपफुली आपके आ गया होगा। इसमें बेसिकली आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो उसका आपको टाइप डिफाइन करना है, और जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो उस पैरामीटर्स के हमें आर्ग्यूमेंट असाइन करने हैं और सेम डेटा टाइप के असाइन करने हैं, राइट।